राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सौरे घर जवाई कुत्ता, भैन घर भाई कुत्ता, नानके घर दोता कुत्ता, ये पंजाबी में बोले गए शब्द हैं। आपको हिंदी में बताता हूं। ससुराल के घर में जवाई कुत्ता, यानी कि ससुराल के घर में अगर जवाई जाकर रहेगा तो उसकी इज्जत कुत्ते के जितनी होगी। बहन के घर अगर भाई जाकर रहेगा तो उसकी भी इज्जत कुत्ते के जैसी होगी। नान के घर में जब धोता जाकर रहेगा तो उसकी भी इज्जत कुत्ते जैसी होगी। इस बात को मुझे डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के साथ ये बीती है वह बेहतर समझ सकते हैं। बाकी हर परिवार में या हर ससुराल में ये हालात नहीं होते। बहुत से ससुराल ऐसे होते हैं जो अपने जवाई को अपनी पलकों पर बिठा के रखते हैं, अपनी संतान से ज्यादा प्रेम करने वाले होते हैं। सभी परिवार ऐसे नहीं होते, हाँ, लेकिन उन परिवारों की भी कमी नहीं है जो अपने जवाई को या भाई को या दोते को प्रेम नहीं करते, उनकी हालत कुत्ते के जैसी कर देते हैं। तो ऐसे भी लोगों की समाज में कमी भी नहीं है, क्योंकि एक पक्ष को हम नहीं गिन सकते, दोनों पक्ष समाज में हमें मिलते हैं। जवाई को या भाई को या दोते को पलकों पर बिठाने वाले भी बहुत हैं और इनकी इज्जत ना करने वाले भी बहुत है। लेकिन लाल किताब के दृष्टिकोण से हमें एक बात समझाई गई है, वह ये है कि ससुराल का जवाई कुत्ता, यानी कि ससुराल के घर में जवाई कुत्ता, कहने का मतलब अगर हम अपने ससुराल से ज्यादा मदद लेते हैं या उनके घर में जाके रहते हैं या बार बार उनके घर में जाते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं एक ग्रह जो कि राहु है वह खराब हो जाता है और केतु भी अपने आप खराब हो जाता है। ठीक है। अब आपके ससुराल वाले बेशक आपकी बहुत इज्जत करते होंगे, लेकिन फिर भी जितना हो सके उनकी इज्जत करिए, उनके साथ मिलिए, वर्तिए, जैसा मर्जी, वो आपकी इच्छा है, लेकिन एक लिमिट में, एक मर्यादा में। नहीं तो चाहे वो जितने मर्जी अच्छे हों, आपका ग्रह जरूर खराब कर देंगे। ठीक है, ये नियम है लाल किताब का। बहन के घर भाई कुत्ता। अब जब बहन ब्याही जाती है तो ऐसे भी जीजा हैं जो अपने साले को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसे भी जीजा हैं जो अपने साले की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, बहन का एक ही लौता भाई होता है, माँ बाप की मृत्यु हो चुकी होती है, तो भाई छोटा होता है या बड़ा होता है या वो संसारिक दुनिया के काबिल नहीं होता, तो उसको साथ में ले जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कई जीजा ऐसे होते हैं जो अपने साले की बहुत इज्जत करते हैं, यानी कि अपनी बीवी के भाई की, लेकिन कुछ उसको ताने मारते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुत्ते के जैसी इज्जत हो जाती है भाई की। तो बहन के घर में हमें जाकर नहीं रहना चाहिए। बहन के घर जितना हो सके कम जाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट जाएं, ना ससुराल के पक्ष में अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हटे, ना ही भाई के तौर पर पीछे हटे, लेकिन मर्यादा में रहे। अब कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने दोते पाले हैं। ठीक है, तो कई नाना नानी, मामा मामी या उनके बच्चे बहुत प्रेम करने वाले होते हैं उनको, दोते को, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो बोझ समझते हैं कि उनको उनकी जिम्मेवारी नजायज ही पड़ गई। तो वहां पर उनकी इज्जत फिर ना घटनी शुरू हो जाती है। या कई बार देखने में आता है, चाहे वो ससुराल है, चाहे वो बहन के घर का भाई है या नान के घर का दोता है, उसे खाना नहीं समय पर दिया जाता, उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, वो साइड पे बैठा है, उसकी राय नहीं ली जाती। ठीक है ना। तो ये परिस्थितियां तब होती है जब हम अपनी मर्यादा को लांघ जाते हैं। एक दिन ऐसा आ जाता है, ठीक है, या फिर किसी न किसी तरह से जब ग्रह की खराबी आती है तो हमें इन चीजों से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए ही लाल किताब में इन चीजों का संबोधन किया गया है कि ससुराल के घर में जवाई कुत्ता, बहन के घर में भाई कुत्ता, नान के घर में दोता कुत्ता। तो ये रिश्ते
राहु और केतु के दृष्टिकोण से बड़े संभल के चलने चाहिए, क्योंकि जो हमारा नानका परिवार है वो चंद्र से संबंधित आ जाता है। तो वहां पर जो दोता होता है वो केतु होता है, तो यहाँ पर उनकी शत्रुता थोड़ी निकल के आ जाती है। बुध और मंगल के केस में भी ऐसा ही होता है। बुध बहन है, मंगल भाई है, तो इनकी शत्रुता भी फिर कहीं ना कहीं अपना रूप दिखाने लग पड़ती है। तो नष्ट इन सब में बृहस्पति ही होता है, क्योंकि इज्जत खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये एक दृष्टिकोण था, इसमें कोई उपाय तो नहीं, एक संसारिक बात है, एक नियम है, एक लॉ है जो लाल किताब के दृष्टिकोण से हमें समझाया गया था, कहावतों के रूप में हमें बताया गया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय माता दी।